आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे ओवरलोड हीट प्रोटेक्शन और ट्रिपिंग का प्रॉब्लम क्या होता है। आपका जो कंप्रेसर हीट होकर बंद हो जाता है और जो डायरेक्ट एसी आपकी बंद हो जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ओवरलोड हीट प्रोटेक्शन क्या होता है और ट्रिपिंग का प्रॉब्लम क्या होती है। ट्रिपिंग के प्रॉब्लम में ये होगी कि जब आप एसी ऑन करते हो उस 1 से 2-3 मिनट या तुरंत एसी आपकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रहेगा वो ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होगा। इससे वोल्टेज एंड एम्पेयर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकेगी आपके यहाँ पे। और ओवरलोड हीट प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पे क्या होगा, आप एसी ऑन करने के बाद आपका एसी 10, 15, 20 आधे 1 घंटा चलेगा। उसके बाद जो कंप्रेसर रहेगा वो हीट होकर बंद हो जाएगा, सिर्फ कंप्रेसर होगा और मशीन की रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो एरर कोड रहेगा आपके मशीन पे शो करेगा। तो इस प्रकार से आप इसे जान सकते हो कि यहाँ पे ओवरलोड हीट प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है और यहाँ पे ट्रिपिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के पूरा अंत तक बने रहेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट वोल्टेज चेक करना होगा। आपका जो एसी का मेन सप्लाई आया रहता है ना, आप वहाँ पे वोल्टेज चेक करिए कि आपका वोल्टेज कितना आ रहा है। वहाँ पे नॉर्मली आपका वोल्टेज 220 230 के आसपास आना चाहिए। उसी के साथ आप एम्पियर भी चेक कर लीजिए कि आपका एम्पियर वहाँ पे कितना आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज कम दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो होता है वो एम्पियर बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एसी आपका अलग तो ट्रिप हो जाएगी। अगर थोड़ा बढ़ेगा तो आपका एसी का जो कंप्रेसर रहेगा वो कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो हीट होके बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए कि वोल्टेज वहाँ पे किसी भी प्रकार से ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर आपका आ गया सर्विसिंग का। आप इंडोर के पास हो, नीचे हो, एसी ऑन करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे सर्विसिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका जो फैन फ्लो जो है वो कितना है, आप वहाँ पे उसको देखो। उसके साथ आपका फिल्टर कूलिंग कॉइल आपका कितना गंदा है या साफ है उसको आप पता करो। अगर वहाँ पे गंदा है तो आप उसे सही करो, साफ करो। इससे भी क्या होता है कि कंप्रेसर हीट होकर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूम में कूलिंग होगी नहीं तो कंप्रेसर लगातार चलेगा, वो ऑटोमेटिकली हीट होकर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्विसिंग का भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे आप सर्विसिंग का प्रॉब्लम को चेक करिए कि वहाँ पे सर्विसिंग प्रॉब्लम है या नहीं है। तीसरा नंबर जो है, आपको आउटडोर के पास जाना होगा। वहाँ पे आउटडोर की वायरिंग चेक करनी होगी, साथ में वोल्टेज और साथ में आपके वहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा और उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक कनेक्टर भी लगा होगा। तो वो आप दोनों को उसको भी चेक करिए और वहाँ पे वोल्टेज चेक करिए। अगर वहाँ पे वोल्टेज आपका सही आ रहा है या फिर आपका एम्पियर कम या एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, तो ये एम्पियर कम ज़्यादा आपको हम आगे बताएंगे कि किस वजह से एम्पियर कम ज़्यादा आ रहा है आगे। तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करिए, आपका वोल्टेज का काम हो गया। उसके आगे देखिए कि आपका वायरिंग में कहीं किसी प्रकार का वायर मेल्ट तो नहीं हो गया है या किसी प्रकार से कनेक्शन निकला होगा या कहीं किसी प्रकार का वायर जो होगा टच हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक करिए। उसी के साथ आपका जो कैपेसिटर लगा होता है आप वहाँ पे उसको चेक करिए कि आपका कैपेसिटर शायद वीक हो गया होगा। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो वहाँ पे उस स्थिति में आपका जो कंप्रेसर रहेगा एम्पियर ज़्यादा लेगा, कंप्रेसर हीट होकर बंद हो जाएगा। तो आप वहाँ पे कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। उसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक कनेक्टर होती है उसे भी आप चेक करिए अपने हिसाब से कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्टर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक करना है आपको। ये चेक करने के बाद आपका जो चौथा नंबर आता है और अगला जो है वो गैस का प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है कि कभी कभी जो गैस कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आएगा, गैस ज़्यादा हो जाएगी तभी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके मशीन में R22 गैस है तो वहाँ पे रनिंग प्रेशर जो होगा आपका वो 60 से 65 के आसपास होना चाहिए। अगर 410 गैस है तो वहाँ का जो रनिंग प्रेशर होगा वो 100 से 120 के आसपास होना चाहिए। इसी प्रकार से R32 का है तो वहाँ पर भी 100 से 120 रनिंग प्रेशर होना चाहिए। अगर 60-65 से कम है रनिंग प्रेशर R22 का, कितना कम, 40, 45 या 30 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसे यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इसी के साथ कम रहेगा तो रूम में कूलिंग नहीं होगी तो कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा टाइम तक चलना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा टाइम तक चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हीट होकर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस का कम प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे सामने।
अगर गैस 75, 80, 90 के आसपास गैस प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है तो भी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कंप्रेसर रहेगा ओवरलोड चलेगा, उसमें प्रेशर बहुत रहेगा, तो वहाँ पे एम्पियर बहुत ज़्यादा लेगा। एम्पियर ज़्यादा लेगा तो कंप्रेसर हीट होगा तो भी कंप्रेसर बंद हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। तो गैस प्रेशर बढ़ता क्यों है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस प्रेशर पहले से ही किसी ने ज़्यादा डाल रखा होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो फिर जो आपके आउटडोर लगा होता है, आउटडोर पे जो फैन होते हैं उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई होगी तो भी ये प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उसकी हीट की उसमें जो खींचेगी नहीं बाहर गैस की, तब वो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगी हीट होके, तो भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्रेसर का एम्पियर बढ़ेगा और कंप्रेसर का एम्पियर जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हीट होके बंद हो जाएगा। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है, गैस कम होने और गैस ज़्यादा होने का प्रॉब्लम, आप जब वोल्टेज चेक करते हो ना उसी के साथ आप एम्पियर चेक करोगे ना तो आपको वहीं पे पता लग जाएगा कि आपका एसी में गैस कम है या ज़्यादा है। क्योंकि जब वहाँ पे एम्पियर कम दिखाई देगा तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि वहाँ पे गैस का जो प्रेशर होगा बहुत ही कम होगा। अगर यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा आ रहा है तो शायद आपका जो गैस होगा वो ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे गैस ज़्यादा है या कम है। तो नेक्स्ट आपका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत बार देखेंगे तो हमारा जो गैस की जो पाइपिंग होती है वहाँ पे किसी प्रकार से पिंच हो जाना या फिर आपका जो कैपिलरी होती है वो किसी प्रकार से चोक हो गई होगी तो भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे क्या होगा, कंप्रेसर का लोड बढ़ेगा और कंप्रेसर हीट होकर बंद हो जाएगा। आपने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया, सर्विसिंग का प्रॉब्लम है या नहीं उसको चेक किया, उसके बाद आपने आउटडोर की वायरिंग प्लस कैपेसिटर का प्रॉब्लम प्लस कनेक्टर जो होता है उसका प्रॉब्लम प्लस उसके साथ आपने गैस का भी प्रॉब्लम चेक कर लिया। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद आपका एक लास्ट बचता है, आपका जो रहता है वो सेंसर का प्रॉब्लम शायद हो सकता है। क्योंकि अगर आपका सेंसर खराब है, सेंसर रूम को टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को नहीं बंद कर रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंसर या पीसीबी से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये भी पीसीबी भी सही है, सेंसर का भी प्रॉब्लम सही है, तो आपका जो रहेगा वो कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि इस सारी चीज़ों के बाद भी आपका कंप्रेसर का जो एम्पियर है वो ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका कंप्रेसर के अंदर की जो वाइंडिंग होगी शायद वीक हो गई होगी या कंप्रेसर खराब होने के पोजीशन में आ गया होगा, तो भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तो इस पोजीशन में आपको कंप्रेसर को चेंज ही करना सही पड़ेगा। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार से डिटेल में नहीं गए थे। यहाँ पे नॉर्मली क्या प्रॉब्लम हो सकती है और नॉर्मली क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, तो हमने आपको ये बताया है। आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।